अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिस जगह पर 500 साल तक नमाज़ी पढ़ी गई, आज उस जगह पर एक मंदिर बना दिया गया है और इसका इनॉग्रेशन सेरेमनी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2024 को की। हिंदुओं की इस अक़दाम से पूरी दुनिया के मुसलमानों ने गम व गुस्से का इजहार किया और हिंदू ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। आखिर ये मामला कब से मुसलमानों और हिंदू के दरमियान शुरू हुआ, आइए इसका हिस्ट्री थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बाबरी मस्जिद एंड राम मंदिर एनालिसिस, इसका हम अभी एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले 1526 में बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी। बाबर जो मुगल डायनास्टी का फर्स्ट किंग था, उसने क्या किया, उसने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया जंग में और वो बाबर साहब जो थे वो फर्स्ट किंग बन गया मुगल डायनास्टी का। फिर 1528 में बाबर साहब का एक कमांडर था, उसका नाम था मीर बाकी साहब। मीर बाकी साहब को उसने हुक्म दिया कि आपने एक मस्जिद बनाना है और वो बनाना है आपने अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में आपने ये एक मस्जिद बनाना है जिसका वो एरिया होगा 2.77 एकड़ एरिया होगा। फिर उसके बाद हिंदूज पर्सपेक्टिव डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग मॉस्क। हिंदूज ने ये कहा कि इधर तो एक राम टेम्पल था, राम का मंदिर था और इधर आप लोग राम टेम्पल जो है वो डिमॉलिश कर रहे हो और इस पे एक मस्जिद बना रहे हो। उन लोगों ने कहा कि ये जो है राम की पैदाइश की जगह है और इधर राम की बेटी ने उधर एक मंदिर बनाया था और उसके बाद तकरीबन टोटल 44 किंग्स ने उधर हुकूमत की, उसकी जनरेशन ने हुकूमत की है, इसलिए आप ये इधर नहीं बना सकते थे। लेकिन फिर भी वो एक किंग था बाबर साहब, तो उसने उधर ही बनाया। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नियर 1857, 1857 के नजदीक मुसलमान जो थे, मुसलमान मुगल जो थे वो कमजोर हो गए थे और हिंदू ने ऐसा काम किया कि थोड़ा सा जमीन जो है वो बाबरी मस्जिद के बाहर ले लिया। उन लोगों ने कहा कि ये हम इधर अपना एक छोटा सा मंदिर की जगह बनाएंगे और इधर हम वर्शिप करेंगे अपने आइडल्स की। फिर 1853 में 1853 में एक डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान एक डिस्प्यूट शुरू हुआ और फिर 1857 में अंग्रेजों ने उधर एक काम किया, उधर एक फेंसिंग लगाई, उधर फेंस लगाया, मतलब उधर ब्रिक्स और उससे एक वॉल बनाया ताकि मुसलमान अलग हो और हिंदू भी अलग अलग हो, ताकि वो अपनी अपनी जगह पर वो वर्शिप करें, इबादत करें। फिर उसके बाद 1934 में अयोध्या की एक जगह पे शाहजहानपुर में उधर उन लोगों ने किसी ने गाय को ज़बह किया। जब गाय को ज़बह किया तो उधर के जो हिंदू थे वो गुस्सा हो गए और उन लोगों ने मस्जिद का जो डूम था उसको डिमॉलिश किया। फिर उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत थी, इंडिया में ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी, तो उन लोगों ने वापस वो बनाया। फिर 1947 में पार्टीशन के बाद हिंदूज दोबारा एक्टिव हो गई और उन लोगों ने 1949 में 1949 में उन लोगों ने एक रिलीजियस सेरेमनी में एक राम लाला का आइडल जो था, एक मूर्ति, उन लोगों ने मस्जिद के अंदर रखा। रात की तारीखों में उन लोगों ने मस्जिद के ये अंदर रखा। इसके बाद वायलेंस एरप्टेड, जो हिंदू और मुसलमान थे उनके दरमियान वायलेंस शुरू हो गया। तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने ऐसा फैसला किया कि उनकी जो एरिया था उसको लॉक्ड और सील किया पूरा। फिर कुछ दिन बाद 1950 में महान रामचंद्र दास ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक अपील दायर की और एक केस फाइल किया कि हमारा जो राइट टू रिलीजन जो है टू वर्शिप वो तो वायलेट हो रहा है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे वो तो वायलेट हो रहे हैं, इस वजह से आप लोगों को चाहिए कि दोबारा ओपन करें। फिर 1959 में
निर्मोही अखाड़ा ने भी इस तरह किया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को चले गए और उधर भी एक केस को फाइल किया और उन लोगों ने कहा कि दोबारा ये खोलो और ये हिंदू को दे दो। तो 1961 में सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ने क्या काम किया, वो लोग भी उधर चले गए और उन लोगों ने भी एक केस को फाइल किया और उन लोगों ने कहा कि ये जो एरिया है ये तो मुसलमानों का है और इधर पहले से मस्जिद भी थी, बाबरी मस्जिद, और अब भी है, तो इस वजह से ये दोबारा मुसलमानों को दे दो। फिर उसके बाद 1984 में हिंदू टेंपल कमेटी बन गई और उन लोगों का ये काम था कि आप लोगों का ये काम होगा कि आप लोगों ने इधर एक टेंपल बनाना है, इधर एक मंदिर बनाना है, राम टेंपल दोबारा बनाना है। अच्छा, तो फिर उसके बाद 1986 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आप लोगों ने ये जो गेट्स जो थे उन लोगों ने लॉक किया था ना, इसको दोबारा ओपन करो। इसके बाद जो मुसलमान थे वो गुस्से में आ गए और उन लोगों ने एक बाबरी एक्शन कमेटी बनाई और कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको चैलेंज कर दिया। फिर 1990 में बीजेपी की लीडर लाल कृष्णा ने एक जुलूस शुरू किया जो सोमनाथ से शुरू था और ये अयोध्या पे खत्म किया और इसको कहते हैं रात यात्रा, ताकि लोगों में ये अवेयरनेस आ जाए कि हमने उधर मंदिर बनाना है और आप लोग हमारे साथ हो जाओ। फिर उसके बाद 6 दिसंबर 1992 में उस दिन पे इंडियन जो हिंदूज थे, जो वायलेंट मॉब था, उन लोगों ने क्या किया कि हमारा जो बाबरी मस्जिद था उसको शहीद कर दिया और उसके बाद एक कमीशन बना दिया गया कि आप लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन करो कि ये किसने किया है और क्यों किया है। फिर 2002 में जो ये केस चल रहे थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहे थे, तो उसको इलाहाबाद के हाई कोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद कोर्ट वालों ने ऐसा काम किया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यह बताया कि आप लोग उधर चले जाओ और उधर सर्वे करो कि आप लोग ये कंफर्म करो कि उधर मंदिर थी पहले से या नहीं थी। उसके बाद 2009 में जो रिपोर्ट कमीशन ने जो रिपोर्ट जो था वो सबमिट कर दिया, तो उसमें रिपोर्ट में ये कहा गया कि बीजेपी और आरएसएस जो थे इस वाक़े के रिस्पॉन्सिबल है, इस वाक़े के जिम्मेदार है। फिर 2010 में ऐसा हुआ कि हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और ये फैसला जो था ये इसकी बुनियाद पर था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बुनियाद पर था और ये इस इलाके को 3 पार्ट्स में तकसीम किया और इसमें जो 2/3 ऑफ 2.77 एकड़ का जो एरिया था वो हिंदू को दे दिया और बाकी जो था वो मुसलमानों को दे दिया। लेकिन इससे जो सारे पार्टीज वाले थे वो नाराज थे और इससे खुश नहीं थे। तो फिर उसके बाद सारी पार्टीज जो थी वो सुप्रीम कोर्ट चले गई। फिर जब सारे पार्टीज सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट वाले हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको सस्पेंड करता है और फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट इन केसेस का हेयरिंग करता है और ये सबसे इंडिया की हिस्ट्री में सेकंड लार्जेस्ट हेयरिंग बन जाता है जो 40 दिन तक होता है और ये 1045 पेजेस पे मुश्तमिल होता है। और सुप्रीम कोर्ट वाले ये फैसला जो है ये एएसआई की बुनियाद पे करता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बुनियाद पे करता है और एएसआई वाले जो थे वो 533 एविडेंसेस सुप्रीम कोर्ट को सबमिट कर देते हैं कि इधर जो मंदिर था इस मस्जिद के नीचे इधर मंदिर पहले से मौजूद था। फिर सुप्रीम कोर्ट वाले ये जो जमीन है, ये लैंड, ये एक ट्रस्ट को ये वक्फ करता है कि आप ये ले लो। फिर उसके बाद ये ट्रस्ट वाले ऐसा करते हैं कि वो अपने तरफ से उधर मंदिर बना लेते हैं और इसका 5 फरवरी 2020 को एक ट्रस्ट जो है वो सेटअप होता है, उसकी सेटअप होती है। फिर अगस्त 5, 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो लगाता है और फिर उसके बाद आज परसों जो 22 जनवरी 2024
के दिन उन लोगों ने इस टेम्पल का इनॉग्रेशन सेरेमनी की। तो अब आप लोग बताओ कि हिंदू ने ये सही कदम उठाया या गलत कदम उठाया। उनको सुप्रीम कोर्ट वालों को तो चाहिए था कि इधर मुसलमान भी रहते हैं और हिंदू भी रहते हैं, तो दोनों को एक सा फैसला देना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वाले ने भी हिंदू के फेवर में ये फैसला दे दिया। शुक्रिया।